हाय गाइस, आ चुके हैं हम एक न्यूज़ सीरीज़ लेके। गाइस, ये कहानी है चूफेंग की, जो कि बचपन से बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था, लेकिन उसकी किस्मत तब बदल जाती है जब उसके ऊपर लाइटनिंग होती है और उसे पावर्स मिल जाती है। तो चलिए एपिसोड 1 को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 1 के स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि हज़ारों सालों में एक ऐसे पर्सन का जन्म होता है जिसके अंदर डिवाइन बॉडी होती है, और ये डिवाइन बॉडी इतनी ज़्यादा पावरफुल मानी जाती है कि जिसके अंदर भी ये पावर्स हो उसे सुप्रीम गॉड तक के पर्सन भी नहीं हरा सकते हैं। बस उसे मेहनत करके कल्टिवेशन पावर्स को बढ़ानी होगी और ये उसकी बॉडी उसको हर खतरों से बचाएगी। लेकिन कुछ लोगों को पता चल जाता है कि किसी ऐसे बच्चे का जन्म हुआ है जिसके अंदर डिवाइन पावर्स है, इसीलिए लोगों ने उस बच्चे की तलाश शुरू कर दी और उस बच्चे पर इनाम भी रख दिया। और उन लोगों ने सभी से कह दिया कि अगर किसी ने भी उस बच्चे को छिपाने की कोशिश की तो उसे मार दिया जाएगा। लेकिन वह बच्चा आज तक किसी के हाथ में नहीं लगा। अब हम कुछ साल बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर चूफेन नाम का एक लड़का मार्शल एकेडमी में ज्वाइन होने के लिए जा रहा होता है, और तभी अचानक से उसके पीछे से उसके फादर आ जाते हैं, जो कि चूफेन से कहते हैं कि यकीनन तुम मार्शल एकेडमी की तरफ जा रहे हो ताकि तुम वहां पर टेस्ट दे सको। दिन में तुम अपने भाइयों के साथ क्यों नहीं गए? अब तुम रात में अकेले अकेले जा रहे हो और मुझे बताया भी नहीं। इस पर चूफेंग कहता है, मैं किसी का भाई कहलाने के लायक नहीं हूँ। अगर मैं आपको बता दिया तो क्या आप मुझे जाने देते? जिस पर उसके फादर वहाँ से जाकर एक घोड़ा ले आते हैं और चूफेंग को देते हुए कहते हैं, अगर तुम उस टेस्ट में फेल भी हो गए तो कोई बात नहीं, तुम हमारी फैमिली का बिजनेस संभाल सकते हो। चूफेंग उस घोड़े से सवार होकर वहाँ से निकल जाता है और चूफेंग अपने घोड़े से थोड़ा आगे आ जाता है कि तभी वहाँ पर मौसम बिल्कुल ख़राब हो जाता है और आसमान से एक ज़ोरदार लाइटिंग चूफेंग की बॉडी पर गिरती है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा एनर्जी ग्लो करने लगती है। ये देखकर वो भी हैरान हो जाता है, क्योंकि आज तक उसके पास कोई भी पावर्स नहीं थी। सभी लोग उसे बुली किया करते थे क्योंकि उसके पास कोई भी पावर्स नहीं थी, और चूफेंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी बढ़ने की वजह से चूफेंग वहीं पर बेहोश हो जाता है। और चूफेंग अपने पास्ट को याद करता है जब उसके भाई चूफेंग को बुली किया करते थे। पूरी फैमिली में सिर्फ उसके फादर थे जो उससे प्यार करते थे, और उसे एक ड्रैगन दिखाई देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं चूफेंग किंगलोंग एकेडमी के पास आ गया होता है, क्योंकि उसे यहीं पर ज्वाइन होना था। चूफेंग वहीं के एक काउंटर पे आ जाता है और कहता है, मुझे इस एकेडमी में ज्वाइन होना है। लेकिन हम देखते हैं कि काउंटर पे बैठा हुआ उसका भाई था। चूफेंग का भाई नए आए हुए डिसाइबलों को सिलेक्ट कर रहा होता है। वो चूफेंग से कहता है, तुम्हारे जैसे कमज़ोर इंसान की यहाँ पर कोई भी जगह नहीं है, इसलिए अपना सामान उठाओ और यहाँ से निकल जाओ। चूफेंग कहता है, तुम्हें यहाँ बैठाया गया ताकि तुम न्यू डिसाइबलों को सिलेक्ट कर सको, ना कि उनको नीचा दिखा सको। जो सुनकर उसका भाई कहता है, तुम जैसे ट्रेस की यहाँ पर कोई भी जगह नहीं है, और वहाँ से जाने लगता है। जो देखकर चूफेंग उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन चूफेंग का भाई काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, इसीलिए वह उसे गिरा देता है और उसे बुली करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर किंगलोंग एकेडमी की एक एल्डर आ जाती है जिसका नाम सूरोंग होता है। वह चूफेंग के भाई से कहती है, तुम्हें यहाँ पर लोगों को सिलेक्ट करने के लिए रखा गया है, ना कि दूसरों को बुली करने के लिए। जिस पर उसका भाई कहता है, चूफेंग हमारी फैमिली से ही आता है, ये एक ट्रेस है, ये इस एकेडमी के लायक नहीं है। जिस पर सूरोंग कहती है, तो भी ये बाकी डिसाइबलों के साथ टेस्ट दे सकता है। इसके बाद सारे डिसाइबल एक जगह पर आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ही उन्हीं का टेस्ट होने वाला होता है। जो भी टेस्ट में पास होगा वो इस एकेडमी में ज्वाइन हो सकता है। तब एक एल्डर सारे डिसाइबलों से कहता है, तुम्हें यहाँ पर जो दरवाज़ा दिख रहा है उसके अंदर तुम्हें जाना होगा, और जो भी सूरज ढलने से पहले बाहर आकर निकल आएगा उसे इस टेस्ट में पास कर दिया जाएगा, और वही इस एकेडमी में ज्वाइन हो सकता है। और जो भी सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएगा उसे बाकी का कोई भी टेस्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट इस सेट का कोर डिसाइबल बन सकता है, और उसे फेरी ग्रास और 4th लेवल की एक मार्शल आर्ट टेक्निक दी जाएगी, जिससे वो सीख कर डायरेक्ट 4th लेवल पर प्रमोट हो सकता है। ये सुनकर सारे लोग खुश हो जाते हैं और सभी लोग उस दरवाजे के अंदर चले जाते हैं, जिसमें चूफेंग भी चला गया था। लेकिन दरवाजे के अंदर की दुनिया बिल्कुल अलग थी। जहाँ से वो लोग घुसे थे वो रास्ता भी बंद हो गया था, और वो लोग एक भूल भुलैया की तरह था। जहाँ से वो लोग आगे बढ़ रहे थे वापस वहीं पे पहुँच जा रहे होते हैं, और वो सभी सोच में पड़ जाते हैं कि वो अब यहाँ से कैसे निकले। वहीं चूफेंग आगे बढ़ता ही जा रहा होता है, जहाँ उसकी खुद की बॉडी उसे रास्ता दिखा रही होती है कि उसे किस तरफ जाना चाहिए। लेकिन बाहर जो भी एल्डर और बाकी लोग खड़े थे उन्हें पता चल जाता है कि अंदर कोई ऐसा पर्सन है जिसकी पावर्स काफ़ी ज़्यादा है, और वो अपनी पावर्स की मदद से यहाँ से बाहर निकलने की रास्ता ढूंढ रहा है। दूसरी तरफ चूफेंग उस जगह पर पहुँच जाता है जहाँ पर 4th लेवल वाली टेक्निक और फेरी ग्रास रखा हुआ होता है। चूफेंग उसे अपने पास रखकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर बहुत सारे मंकी आ जाते हैं जो चूफेंग पर अटैक करने लगते हैं।
चूफेंग से उनसे बचने की कोशिश करता है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे, इसलिए चूफेंग बड़ी बुरी तरीके से मार खा रहा होता है। और बाहर एक एल्डर को पता चल जाता है कि उस केव में किसी ने एंटर कर लिया है। चूफेंग अपने पास्ट की बातों को याद करने लगता है और साथ ही साथ वो अपने फादर के बारे में भी याद करने लगता है। और चूफेंग गुस्से में कहता है मैं यहाँ पे नहीं मर सकता हूँ, और साथ ही साथ उसकी असुरा पावर भी एक्टिवेट हो जाती है, जिस वजह से उसकी ताकत बाहर आने लगती है। और जैसे हमने शुरू में सुना था कि हज़ारों सालों में ऐसा एक बच्चे का जन्म होता है जिसके अंदर डिवाइन बॉडी होती है, हो ना हो चूफेंग वही इंसान हो सकता है जिसके पास डिवाइन बॉडी है। अब चूफेंग अपनी डिवाइन बॉडी का इस्तेमाल करते हुए उस सारे मंकी को लड़ने लगता है, उन सारे मंकी को बड़ी बुरी तरीके से पीटने लगता है। चूफेंग एक मंकी को इतनी बुरी तरीके से पीटता है कि बाकी लोग डर जाते हैं। अब चूफेंग उस दरवाजे से बाहर आ जाता है, इसलिए एल्डर उसे कांग्रेचुलेशन कहते हैं क्योंकि अब वो इस सेट का हिस्सा बन चुका है। अब चूफेंग अपना रिवॉर्ड लेकर वहाँ से जाने लगता है। ग्रीन एल्डर चूफेंग की तारीफ करते हुए कहते हैं ये लड़का तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल निकला। जबकि साथ खड़ी एल्डर सुरोंग भी यहाँ पर ग्रीन एल्डर से कहती है क्या आपने किसी ऐसे पर्सन को देखा है जो किसी सेक्ट का बिलोंग ना करता हो और वो इतना पावरफुल हो, यानी ये अपने दम पर इतना पावरफुल बना है। हम चूफेंग को उसके कमरे में देखते हैं जो उस 4th लेवल वाली मार्शल आर्ट टेक्निक को सीख रहा होता है जो कि उसे रिवॉर्ड के तौर पर मिली होती है। और जैसे जैसे वो उस मार्शल आर्ट टेक्निक को सीख रहा होता है वो आसानी से उस टेक्निक को भी समझ जाता है। इस वजह से चूफेंग ब्रेक थ्रू कर लेता है और वो लिंगवू जुंग रियल्म में पहुंच जाता है। और तभी चूफेंग के सभी भाई चूफेंग को बुलाने लगते हैं। चूफेंग घर से बाहर आता है, उनका लीडर चूफेंग के पास आकर कहता है तुम्हारे पास जो फेरी ग्रास है लाओ उसे मुझे दे दो क्योंकि तुम उसके लायक ही नहीं हो। अगर तुम्हें फेरी ग्रास मुझे नहीं दिया तो हम तुम्हें मारकर ज़िंदा यहीं पे गाड़ देंगे। लेकिन तभी चूफेंग उसके 2 साथियों को इतनी बुरी तरीके से मारता है कि उसका लीडर डर जाता है और चूफेंग से कहता है तुम अपने पास अपना ग्रास रखो, मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद वो अपने साथियों के साथ वहाँ से निकल जाता है। वहीं पर चूफेंग उसके जाने के बाद वापस दोबारा से कल्टीवेशन के लिए बैठ जाता है। तब उसे कल्टीवेशन करते हुए एक बहुत ही ख़तरनाक ड्रैगन दिखाई देता है, लेकिन चूफेंग को उसके बारे में ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता है। अगले दिन चूफेंग जैसे ही दरवाज़ा खोलता है वह बाहर देखता है कि कल जो उसे परेशान करने आए थे वो सभी उसके दरवाजे पे घुटने पे बैठे हुए हैं क्योंकि चूफेंग काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया, इसीलिए सभी लोग उसे अपने ग्रुप में लेने आए हैं और ये लोग भी अपने ग्रुप में शामिल करने के लिए चूफेंग से कहते हैं। लेकिन चूफेंग उनको मुंह पे दरवाज़ा बंद करके उनसे जाने के लिए कहता है, लेकिन वो लोग हार नहीं मानते। वो सभी लोग चूफेंग से माफ़ी मांगने लगते हैं। चूफेंग बाहर आकर दरवाज़ा खोलता है और उन लोगों को साफ साफ मना करते हुए कहता है हट जाओ मेरे रास्ते से, मुझे एलेक्सर हंट के लिए जाना है। लेकिन जैसे वो आगे बढ़कर दूसरा दरवाज़ा खोलता है चूफेंग देखता है कि बाकी के ग्रुप के लीडर उसके दरवाजे के सामने खड़े हैं। वह सभी चूफेंग को अपने ग्रुप में शामिल होने के लिए कहते हैं, लेकिन चूफेंग वहाँ से भी जाने लगता है। तभी वहाँ पर कुछ लोग बात करते हैं कि ये तो विंड ग्रुप है, ये किंगलॉन्ग सेट की सबसे पावरफुल टीम है जिसके अंदर हर कोई जाना चाहता है। ये उस ग्रुप के सबसे पावरफुल पर्सन वाइट विंड और वाइट टाइगर हैं। वाइट टाइगर चूफेंग के पास आकर कहता है ये हमारा ग्रुप जल्दी किसी को सिलेक्ट नहीं करता है, लेकिन हमें यहाँ पर हमारी लीडर सुमी ने भेजा है ताकि हम यहाँ पर तुम्हें अपने ग्रुप में शामिल करने के लिए ऑफ़र दे सके क्योंकि हमारा ग्रुप सबसे ज़्यादा पावरफुल है। तुम्हारे पास एक बेहतरीन मौका होगा हमारे ग्रुप में आने के लिए। वो ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि जैसे कि वो चूफेंग पर एहसान कर रहे होते हैं, लेकिन चूफेंग का भी एटीट्यूड कम नहीं था। वो उन दोनों को साइड करते हुए कहता कि अपने लीडर सुमी को बता देना कि मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जो सुनकर वहाँ के सभी लोग का मुंह खुला का खुला रह जाता है क्योंकि चूफेंग ने विंड ग्रुप को रिजेक्ट कर दिया। दूसरी तरफ ये बात सीनियर डिसाइबल युआन को भी मालूम हो चुकी थी। वह चूफेंग को लेकर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाता है। अगले सीन में हम सारे डिसाइबलों को एलेक्सर माउंटेन पर देखते हैं। वहाँ पर सुरोंग सभी डिसाइबलों से कहती है कि हर साल नए डिसाइबलों को एक मौका दिया जाता है ताकि वो इस एलेक्सर माउंटेन पर आकर यहाँ से एलेक्सर ले सके। वहाँ तुम्हें हर चीज़ की एलेक्सर मिल सकती है। और उन लोगों को वार्न करते हुए कहती है कि एक बात का ध्यान रखना, इस जंगल के अंदर एक फॉरबिडन एरिया भी है जहाँ पर जाना सख्त मना है। वहाँ जाने के बाद कोई भी जिंदा वापस नहीं लौटा है। जो सुनकर तो वहाँ के सभी डिसाइबलों की हालत ख़राब हो जाती है। तभी चूफेंग देखता है कि एक लड़की
गुस्से में उसको घूर रही होती है। चूफेंग को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है और तभी सूरोंग सभी डिसाइबलों को जाने के लिए कह देती है और सभी डिसाइबल एलेक्सर माउंटर के अंदर आ जाते हैं। वह सभी एलेक्सर को ढूंढना शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी चूफेंग के अंदर से एक लड़की की आवाज़ आने लगती है। तब चूफेंग एक जगह पर बैठकर उससे बात करना शुरू कर देता है। चूफेंग उस लड़की से कहता है मुझे वहाँ ले चलो जहाँ पर सबसे पावरफुल एलेक्सर मिलता हो। तब वो लड़की बताती है कि सबसे पावरफुल एलेक्सर सिर्फ फॉरबिडन एरिया में के अंदर मिलता है, जहाँ जाने के लिए तुम्हें मना किया गया है। तो क्या तुम फिर भी जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो। चूफेंग भी फॉरबिडन एरिया जाने के लिए हाँ कर देता है और हम उसके पीछे उस लड़की को देखते हैं जो कि विंड ग्रुप की लीडर सूमी होती है। सूमी कहती है ये अकेले किससे बात कर रहा है और वो फॉरबिडन एरिया में क्यों जाना चाहता है, मैं उसकी पोल खोल कर रहूँगी और उसके पीछे जाने लगती है और चूफेंग फॉरबिडन एरिया के अंदर आ जाता है। साथ ही साथ उसके पीछे सूमी भी आ जाती है। चूफेंग के अंदर से जो आवाज़ आ रही होती है वो कहती है अब मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई हूँ, अब मैं जा रही हूँ, अब आगे तुम संभाल सकते हो। चूफेंग कहता है तुम मुझे अकेला छोड़ के क्यों जा रहे हो, मैं यहाँ पर गुम हो सकता हूँ। और तभी सूमी चूफेंग पर अटैक करते हुए कहती है कि मैंने तुम्हें अपने ग्रुप में शामिल करने के लिए कुछ लोगों को भेजा था, लेकिन तुम्हें उन्हें रिजेक्ट कर दिया और साथ ही साथ विंड ग्रुप की बेइज्जती भी की। चूफेंग सब कुछ समझ जाता है कि ये विंड ग्रुप की लीडर सूमी है। चूफेंग उसको कुछ भी नहीं करना चाहता था, इसलिए बस वो उसके अटैक को डॉज कर रहा होता है और तभी सूमी के पीछे एक स्पिरिट आ जाती है। वो आते साथ ही सूमी को अपनी पावर से पकड़ लेता है। सूमी चूफेंग से मदद मांगने लगती है, इसलिए चूफेंग उसकी मदद करता है, लेकिन वह स्पिरिट चूफेंग को भी अपनी पावर से पकड़ लेता है और वो स्पिरिट चूफेंग के पास आकर उससे कहने लगता है कि ये लड़की अभी तुम्हें मारना चाहती थी, लेकिन तुम इसकी मदद क्यों कर रहे हो। लेकिन तभी चूफेंग जैसे ही अपने डिवाइन पावर का इस्तेमाल करता है वैसे ही उस स्पिरिट का अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन वो दोनों भी बेहोश हो गए होते हैं। चूफेंग के पावर को देखकर वो स्पिरिट भी इम्प्रेस हो जाती है, इसीलिए वो आसपास के जितने भी एलेक्सर थे उन सभी की पावर को चूफेंग के अंदर डाल देता है और फिर खुद से कहता है मैंने तुम्हारा कब से इंतज़ार किया है, बस तुम मुझे निराश मत करना। इसके बाद वो पूरा का पूरा फॉरबिडन एरिया बिल्कुल एक नॉर्मल एरिया की तरफ बदल जाता है, क्योंकि अब वो स्पिरिट वहाँ से चला जाता है और दूसरी तरफ सारे डिसाइबल अपने अपने एलेक्सर को लेकर सूरोंग के पास आ जाते हैं और हम चूफेंग को देखते हैं जो होश में आ गया होता है और वो अपने पावर्स को देखता है जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि उसकी पावर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई होती है, इसीलिए क्योंकि उसने पूरे एलेक्सर को अब्सॉर्ब कर लिया है। और हम सूरोंग को देखते हैं जो कि अभी भी वहीं पर खड़ी होती है, चूफेंग और सूमी का इंतज़ार कर रही होती है और तभी सामने से चूफेंग आते हुए दिखाई देता है, जिसने बेहोश सूमी को गोद में उठाकर ला रहा होता है। सूरोंग उसके पास आ जाती है और चूफेंग से पूछती है सूमी को क्या हुआ और तुम लोग आने में इतने देर कैसे हो गए। चूफेंग बताता है कि ये मिस्टी हेल्यूनेशन में फंस गई होती है, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। जिस पर सूरोंग कहती है आप लोग वांग गुफांग के घर गए थे। जिस पर चूफेंग कहता है क्या उस प्लेस का नाम वांग गुफांग है, क्या आप उसके अंदर जा चुकी हैं। सूरोंग कहती है नहीं, लेकिन बहुत सारे एल्डर डीप सेल्फ कल्टीवेशन के बारे में जानने के लिए उसके अंदर गए थे। चूफेंग उस जगह की हालत के बारे में सोचता है और पूछता है उस सभी एल्डरों का क्या हुआ। सूरोंग बताती है कि मुझे नहीं पता, लेकिन हज़ारों सालों में तुम पहले इंसान हो जो जिंदा वापस आए हो। अब चूफेंग भी अपने घर की तरफ निकल जाता है और जैसे ही वो अपने घर के पास आता है वहाँ पर उसके सभी भाई होते हैं। चूफेंग का भाई चूफेंग को एक लेटर दिखाते हुए कहता है हमारे गाँव बर्बाद होने वाला है, जिस सिटी से हमारी दुश्मनी थी उन्होंने हमारे गाँव पर अटैक कर दिया है। उसका भाई चूफेंग को एक लेटर दिखाते हुए कहता है जो कि उसके फैमिली वालों ने भेजा होता है। उन सभी के फादर ने उन लोगों को लड़ाई के में हिस्सा लेने के लिए बुलाया होता है, लेकिन चूफेंग के लेटर में उसके फादर ने उससे आने के लिए मना किया था, क्योंकि पहले चूफेंग काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर था, इसकी वजह से उसके फादर ने उसे आने के लिए मना किया था। चूफेंग के फादर को लगता है कि अगर वो आएगा तो यहीं पे मारा जाएगा, लेकिन चूफेंग अपने फादर को अकेला नहीं छोड़ सकता था और सभी को लेकर वहाँ से अपने गांव के साइड निकल जाता है और यहीं हमारा एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है।